Hello, today we are going to discuss about transmission media. In the last video, we have discussed about different data communication terminologies. We have seen in the last video what is channel, bandwidth, data transfer rate, latency and throughput. In this video, we are going to discuss about transmission media. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ट्रांसमिशन मीडिया कितने टाइप का हो सकता है और किस तरह से हम डाटा को इन्फॉर्मेशन को सोर्स से डेस्टिनेशन तक ट्रांसमिट कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। तो सोर्स से डेस्टिनेशन तक इन्फॉर्मेशन को सेंड करने के लिए किस तरह के मीडियम की हमें रिक्वायरमेंट होती है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। We will see about the physical mediums and wireless mediums also. So let's start one by one. At first, let's see some introduction points about transmission media. What are the transmission media? Okay. So in any network, data travels using some medium or interface. अगर हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन या डाटा सेंड करना है तो हमें कोई ना कोई मीडियम की वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, चाहे वो केबल हो या कोई और मीडियम। वेरियस ट्रांसमिशन मीडिया कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ डाटा। दिस ट्रांसमिशन मीडिया मे बी ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट टाइप इज़ गाइडेड मीडिया और गाइडेड इंटरफेस। सो गाइडेड इंटरफेस क्या होता है कि जब भी हम कोई डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं तो वो डाटा केबल सिस्टम के थ्रू सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। मतलब कि हम केबल्स को यूज़ करेंगे। अलग अलग टाइप की केबल्स होती है जो कि हम आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉपर वायर्स, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स एट्सेट्रा। द सेकंड ट्रांसमिशन मीडिया इज़ अनगाइडेड मीडिया और अनगाइडेड इंटरफेस। अनगाइडेड मीडिया का मीनिंग होता है कि जब भी हमें डाटा सोर्स से डेस्टिनेशन तक सेंड करना है तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स की हेल्प से सेंड करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स की हेल्प से सेंड करना है, जो कि एक तरह का वायरलेस मोड हो गया कम्युनिकेशन के लिए, डाटा ट्रांसमिशन के लिए। तो एग्जांपल की अगर हम बात करें तो रेडियो वेव्स, लेजर्स एट्सेट्रा, यहाँ पर भी हम डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को यूज़ करते हैं, जिनके बारे में आगे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, एंड ईच ट्रांसमिशन मीडिया हैज़ इट्स ओन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इन टर्म्स ऑफ बैंडविड्थ, स्पीड, डिले, कॉस्ट पर बिट, ईज ऑफ इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस एट्सेट्रा। तो चाहे गाइडेड मीडिया, गाइडेड इंटरफेस को हम यूज़ करें ट्रांसमिशन, डाटा ट्रांसमिशन के लिए, या अनगाइडेड मीडिया को यूज़ करें, तो इन दोनों का अपना अपना एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। वो अलग अलग टर्म्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि स्पीड, नेटवर्क स्पीड क्या है, बैंडविड्थ क्या है, कॉस्ट पर बिट कितना यहाँ पे हो रहा है, और ईज ऑफ इंस्टॉलेशन कितना है कि केबल्स को इंस्टॉल करने में कितनी कॉस्ट आ रही है, कितना टाइम लग रहा है। These all factors matter. Okay, now we are discussing first about guided media. Guided media का मीनिंग यहाँ पे है जो कि हम फिज़िकल मोड यूज़ करते हैं। फिज़िकल मोड का मतलब है यहाँ पे केबल्स से। तो जब भी हमें डाटा ट्रांसमिट करना है सोर्स से डेस्टिनेशन तक, हम कोई ना कोई केबल को यूज़ करेंगे, और ये केबल अलग अलग टाइप की हो सकती है। तो पहली जो केबल है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल। तो ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में स्टार्ट करते हैं। These are the oldest and most popular cables all over the world. Pair of copper wires and twisted together. तो ये जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती है जनरली कॉपर वायर्स की बनी होती है। कॉपर वायर्स के इसमें पेयर बने होते हैं और एक हेलिकल शेप के अंदर डीएनए मॉलिक्यूल जिस तरह से दिखता है, तो उस तरह से हेलिकल शेप में ये सभी कॉपर वायर्स का जो पेयर होता है उसको ट्विस्ट किया हुआ होता है। तो इस तरह से ट्विस्टेड पेयर केबल का मैन्युफैक्चरिंग होता है।
These cables have up to 25 pair together in proactive covering। तो एग्जाम्पल में आप फिगर में देख सकते हैं, ऊपर की तरफ ट्विस्टेड पेयर केबल का जो डायग्राम है, इसके अंदर अलग अलग 25 पेयर्स, इसके अंदर कॉपर वायर्स के जो केबल होती है, कॉपर वायर्स का जो पेयर है हेलिकल शेप के अंदर, उसके 25 पेयर्स यूज किए जा सकते हैं, जिसको ऊपर एक प्रोएक्टिव कवरिंग होती है। These cables are backbone to telephone lines and Ethernet networks। तो जनरली एग्जांपल की अगर हम बात करें कि ट्विस्टेड पेयर केबल्स को कहाँ यूज़ किया जाता है, तो टेलीफोन नेटवर्क्स, टेलीफोन लाइंस जो हम देखते हैं अपने घरों तक टेलीफोन लाइंस आती है, उनमें ट्विस्टेड पेयर केबल्स का ही यूज़ किया जाता है। और इथरनेट की अगर हम बात करें तो जो इथरनेट के लिए हम केबल्स यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए, उसमें ट्विस्टेड पेयर केबल्स को ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो एडवांटेजेस के साथ स्टार्ट करते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल्स कैन बी यूज्ड फॉर एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसमिशंस। चाहे हमें एनालॉग सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना है या डिजिटल सिग्नल्स को, हम ट्विस्टेड पेयर केबल्स को यूज़ कर सकते हैं। लीस्ट एक्सपेंसिव फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। अगर हमें एक ही ऑफिस के अंदर एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करना है या फिर एनालॉग सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना है, तो छोटी डिस्टेंसेस के लिए हम ईजिली ट्विस्टेड पेयर केबल्स को यूज कर सकते हैं और उसमें लीस्ट एक्सपेंसिव होगा, ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं आएगा। एंटायर नेटवर्क डज नॉट गो डाउन इन अ पार्ट ऑफ नेटवर्क इज़ डैमेज्ड। और अगर हम बात करें कि ट्विस्टेड पेयर केबल से अगर हमने किसी छोटे नेटवर्क को, स्मॉल डिस्टेंस नेटवर्क को कनेक्ट किया है, तो उनमें कोई एक पेयर या कोई एक केबल अगर डैमेज हो जाती है तो पूरे नेटवर्क पे असर नहीं होगा। लेट सपोज इन आवर ऑफिस वी हैव 10 कंप्यूटर्स एंड ऑल दीज 10 कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद ट्विस्टेड पेयर केबल्स और ईथरनेट केबल्स। ओके, सो one cable is damaged, then the connection between two computers broke, but the remaining 9 computers can communicate with each other। so twisted pair cables की अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो केवल एक केबल डैमेज होने पर केवल इतना ही डैमेज होगा, एंटायर जो रिमेनिंग नेटवर्क है वो वर्क करेगा। अब यहाँ पे डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल्स के बारे में। तो सिग्नल कैन नॉट ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। अगर हम चाहें कि ट्विस्टेड पेयर केबल्स को यूज़ करके हम काफ़ी लंबी डिस्टेंस तक अपने सोर्स से डेस्टिनेशन तक लंबे डिस्टेंस के लिए अगर डाटा को ट्रेवल करवा सके तो ये पॉसिबल नहीं है। हायर एयर रेट फॉर डिस्टेंस ग्रेटर देन 100 मीटर। अगर हम 100 मीटर तक के डिस्टेंस के लिए ट्विस्टेड पेयर केबल्स को यूज़ करते हैं तो ये ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 100 मीटर की डिस्टेंस से ज़्यादा के लिए अगर हम ट्विस्टेड पेयर केबल्स को यूज़ करते हैं तो यहाँ पे एरर रेट काफ़ी बढ़ जाएगी। वेरी थिन एंड हैंड्स ब्रेक्स इजीली। और ट्विस्टेड पेयर केबल्स की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी थिन होती है, पतली होती है, जिसकी वजह से डैमेज हो सकती है। नॉट सूटेबल फॉर ब्रॉडबैंड कनेक्शंस। और जब भी हम बात करें कि अगर हम ब्रॉडबैंड यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए ट्विस्टेड पेयर केबल्स जनरली सूटेबल नहीं है। अच्छा, सेकंड हम बात करते हैं कोएक्सियल केबल के बारे में। तो कोएक्सियल केबल जनरली आप इमेज देख सकते हो। ओके, सो कोएक्सियल केबल्स आर कॉपर केबल्स विद बेटर शील्डिंग। तो हमने बात की थी इससे पहले ट्विस्टेड पेयर केबल्स के बारे में, जिसके अंदर कॉपर केबल्स को ही यूज़ किया जाता था और कॉपर केबल्स के पेयर्स बनाए जाते थे। उन पेयर्स को ऊपर अप टू 25 पेयर्स लेकर उसको ऊपर एक प्रोएक्टिव कवरिंग की जाती थी ट्विस्टेड पेयर केबल्स के अंदर। लेकिन कोएक्सियल केबल के अंदर क्या होता है कि कॉपर केबल्स हम यूज़ करते हैं, उसको ऊपर ट्विस्टेड पेयर केबल्स से ज़्यादा अच्छी शील्डिंग की जाती है। सो
Coaxial cables are copper cables with better shielding than twisted pair cables, so that transmitted signals may travel longer distances at higher speed. तो कोएक्सियल केबल को हम जनरली तब यूज़ करते हैं जब हमें डाटा को थोड़ा लंबी डिस्टेंस 100 मीटर 100 मीटर से लंबी डिस्टेंस तक ट्रेवल करवाना है और अच्छी स्पीड पर। तो ये ट्विस्टेड पेयर केबल से हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। अ कोएक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ दीज लेयर्स। अब कोएक्सियल केबल की मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से होती है? अगर हम बात करें तो कोएक्सियल केबल में बिल्कुल अंदर की तरफ सेंटर में एक कॉपर वायर होता है। कॉपर वायर के ऊपर एक इंसुलेटिंग मटेरियल से कवर किया जाता है, क्लोजली वोवन ब्रेडेड। तो सबसे पहले हमने कॉपर वायर है, कॉपर वायर के ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल से सराउंड किया, उसको ऊपर यहाँ पे क्लोजली वोवन ब्रेडेड मेश ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल सराउंडेड द इंसुलेटर। इंसुलेटर के ऊपर एक कंडक्टिंग मटेरियल का मेश बनाया जाता है। तो बिल्कुल बारीक बारीक से वायर होते हैं जिनका मेश बनाया जाता है, ठीक। और इनको ऊपर एक प्रोटेक्टिव प्लास्टिक शेथ एनकेजिंग द वायर। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, एक प्रोटेक्टिव प्लास्टिक कवर चढ़ाया जाता है। तो जनरली कोएक्सियल केबल किस तरह से होती है कि बिल्कुल सेंटर में एक कॉपर वायर होता है जिसको ऊपर एक इंसुलेटिंग मटेरियल से कवर किया जाता है। कवर के ऊपर बिल्कुल बारीक बारीक वायर्स का एक मेश बनाया जाता है जो कि कंडक्टिंग होता है, जिसके अंदर चार्ज ट्रांसमिट हो सकता है, और उसको ऊपर एक प्रोटेक्टिव प्लास्टिक कवर चढ़ाया जाता है। तो इस तरह से कोएक्सियल केबल की मैन्युफैक्चरिंग होती है। अब हम बात करते हैं कि कोएक्सियल केबल्स को जनरली कहाँ यूज़ किया जाता है, एप्लीकेशंस क्या होती है इसकी। तो कोएक्सियल केबल्स जो होती है जनरली हम टीवी कनेक्शंस के लिए और लोकल एरिया नेटवर्क्स के लिए यूज़ करते हैं। तो जनरली हम टीवी के अंदर जो केबल लगाते हैं, डिश टीवी से लेकर टीवी को कनेक्ट करते हैं, या अपने केबल नेटवर्क जो होता है टीवीज़ का, उनसे टीवी को कनेक्ट करते हैं। तो जो केबल्स को हम यूज़ कर रहे हैं वो जनरली कोएक्सियल केबल्स होती है, ठीक। और लोकल एरिया नेटवर्क्स के लिए भी हम कोएक्सियल केबल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ट्विस्टेड पेयर केबल्स को हम यूज़ कहाँ करते थे, जनरली टेलीफोन लाइंस में और ईथरनेट में। और कोएक्सियल केबल्स को हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, केबल टीवी कनेक्शंस एंड लोकल एरिया नेटवर्क्स के अंदर। आगे चलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कोएक्सियल केबल। तो फर्स्ट एडवांटेजेस की बात करें तो इजी टू इंस्टॉल एंड मेंटेन। तो हम देखते हैं कि जिस तरह से टीवी को कनेक्ट करना है अपने केबल नेटवर्क से, या एक लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट करना है, तो ईज़िली हम कोएक्सियल केबल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं और उनको मेंटेन कर सकते हैं। सिग्नल्स कैन ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंसेस एट हायर स्पीड्स। इससे पहले ट्विस्टेड पेयर केबल्स जनरली 100 मीटर 100 माइल्स तक की डिस्टेंस के लिए ही यूज़ होती थी, 100 मीटर की डिस्टेंस तक के लिए ही यूज़ होती थी। बट कोएक्सियल केबल्स जनरली 100 मीटर से ज़्यादा की डिस्टेंसेस तक डाटा ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ की जा सकती है विद हायर स्पीड। और जनरली यहाँ पे 1 Gbps टू 2 Gbps फॉर 1 किलोमीटर केबल। तो 1 किलोमीटर केबल जनरली हम इतनी डिस्टेंस के लिए कोएक्सियल केबल को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे नेटवर्क स्पीड जो है 1 to 2 Gbps तक हो सकती है, इट इज़ पॉसिबल। Now, coaxial cables also can be used for analog and digital signals। तो ट्विस्टेड पेयर की तरह ही यहाँ पे ये केबल्स, कोएक्सियल केबल्स भी एनालॉग और डिजिटल दोनों सिग्नल्स के लिए यूज़ की जा सकती है। एक्सेलेंट नॉइज़ इम्यूनिटी, यहाँ पे नॉइज़ इम्यूनिटी इसकी काफ़ी बेटर होती है ट्विस्टेड पेयर केबल्स के कंपैरिजन में। एंड इनएक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर्ड टू ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। अच्छा, कोएक्सियल केबल्स के बाद में हम
बात करेंगे ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के बारे में। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के कंपैरिजन में कोएक्सियल केबल्स जो होती है काफ़ी इनएक्सपेंसिव या सस्ती होती है, ठीक है। अगर डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल्स, ट्विस्टेड पेयर केबल्स से ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। और ये तो हो गया डिसएडवांटेज की ट्विस्टेड पेयर केबल्स से ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, लेकिन साथ ही साथ में एडवांटेज ये है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल्स से सस्ती होती है, ठीक है, इनएक्सपेंसिव होती है। तो सेकंड डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं तो नॉट कंपैटिबल विद ट्विस्टेड पेयर केबल्स, इनको जनरली हम ट्विस्टेड पेयर केबल्स के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हैं फॉर शेयरिंग द डाटा और ट्रांसमिटिंग द डाटा। ओके, सो दीज आर नॉट कंपैटिबल विद ट्विस्टेड पेयर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। तो ये थर्ड टाइप की केबल है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं गाइडेड मीडिया के अंदर, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो ये एक थिन ग्लास और प्लास्टिक थ्रेड्स यूज्ड टू ट्रांसमिट डाटा यूजिंग लाइट वेव्स आर कॉल्ड ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर के जनरली एक केबल होती है जिसके अंदर बहुत ही बारीक पतली ग्लास की झिल्ली होती है, थिन ग्लास होता है, पतली ग्लास की झिल्ली होती है या फिर प्लास्टिक थ्रेड्स होते हैं जिनके अंदर डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है। और यहाँ पे थिन ग्लास लेयर होने की वजह से, पतली ग्लास की झिल्ली होने की वजह से यहाँ पे डाटा का जो ट्रांसमिशन रेट होता है, डाटा ट्रांसफ़र रेट होती है, काफ़ी हाई हो जाती है। अच्छा, और इस तरह की केबल्स को जो कि ग्लास को यूज़ करके बनाई जाती है उसे हम ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बोलते हैं। इनके अंदर लाइट एमिटिंग डायोड्स को या लेज़र डायोड्स को भी यूज़ किया जाता है लाइट को एमिट करने के लिए। तो जनरली होता क्या है कि एक सोर्स है और एक डेस्टिनेशन है। अगर हमें सोर्स से डेस्टिनेशन तक अगर कोई मैसेज पास करना है, कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है, तो जो सोर्स है, सोर्स एंड पर एक लाइट एमिटिंग डायोड लगाया होता है जिसकी हेल्प से लाइट को एमिट किया जाता है, इन्फॉर्मेशन को लाइट की फॉर्म में एमिट किया जाता है और डेस्टिनेशन पे उसको डिटेक्ट किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हैज़ अ बंडल ऑफ सच थ्रेड्स फाइबर्स बंडल्ड टुगेदर इन अ प्रोटेक्टिव कवरिंग। अब यहाँ पे जो हमने बात की कि ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होती है जो कि ग्लास से बनी होती है, जनरली ग्लास लेयर से बनी होती है। तो इस तरह की कई सारी थ्रेड्स आपस में मिलती है, उनको कंबाइन करते हैं और उसको ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवर चढ़ा देते हैं। इस तरह से पूरी एक ऑप्टिकल फाइबर केबल बनती है, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल की मैन्युफैक्चरिंग हमने देख ली। इसके बाद में हर एक जो फाइबर होती है मेड अप ऑफ दीज 3 लेयर्स। अब ये बनती कैसे है, मैन्युफैक्चरिंग को थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। अगर हम बात करें तो जो केबल होती है ऑप्टिकल फाइबर केबल, उसके बिल्कुल सेंटर में अंदर की तरफ जो कोर ऑप्टिकल फाइबर होता है वो इज़ मेड ऑफ हाई क्वालिटी सिलिका ग्लास और प्लास्टिक। सेकंड, जो हाई क्वालिटी सिलिका ग्लास या प्लास्टिक यूज किया है उसके ऊपर क्लेडिंग की जाती है मेड ऑफ हाई क्वालिटी सिलिका ग्लास और प्लास्टिक ऑल्सो विद अ लोअर रेफ्रेक्टिव इंडेक्स द देन कोर। तो जो बिल्कुल कोर है, कोर पार्ट है ऑप्टिकल फाइबर केबल का, वो बना होता है सिलिका ग्लास या प्लास्टिक का। उसको ऊपर फिर से सिलिका ग्लास या प्लास्टिक की ही क्लेडिंग की जाती है जो कि लोअर रेफ्रेक्टिव इंडेक्स का होता है। तो यहाँ पे जो क्लेडिंग की जाती है इसकी जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो कम होती है कोर पार्ट के कंपैरिजन में। एंड देन इतना करने के बाद, क्लेडिंग करने के बाद में उसको ऊपर एक प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग की जाती है। तो ठीक है, उसको कवर कर दिया जाता है। तो इस तरह से पूरी ऑप्टिकल फाइबर केबल की मैन्युफैक्चरिंग होती है।
अब हम बात करते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है। अच्छा, इससे पहले बात कर लेते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को कहाँ यूज़ किया जाता है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस। तो जनरली ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को हम यूज़ करते हैं इंटरनेट में। तो जनरली इंटरनेट में जब हम डाटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं, हम इंटरनेट की हेल्प से अगर कोई मैसेज पास कर रहे हैं, कुछ सर्च कर रहे हैं, रेस्पॉन्स कर रहे हैं, तो इसके लिए जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को यूज़ किया जाता है। और हम जानते हैं कि इंटरनेट की स्पीड कितनी हायर होती है और ये बिल्कुल ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की हेल्प से ही हो पाती है। तो एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं पहले। सूटेबल फॉर इंडस्ट्री एंड नॉइजी एरियाज़। ओके, तो इंडस्ट्री के लिए सूटेबल होती है बिल्कुल। हाई बैंडविड्थ को बिल्कुल अच्छी तरह से हैंडल कर सकती है। अगर कोई भी नेटवर्क है हाई बैंडविड्थ अगर यूज़ कर रहा है, तो हाई बैंडविड्थ नेटवर्क्स के अंदर अगर हम ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को यूज़ करते हैं तो ईज़िली हायर स्पीड के साथ ये डाटा को ट्रांसमिट कर सकती है। जनरली जो केबल्स होती है उनमें सबसे ज़्यादा स्पीड के साथ ही डाटा को ऑप्टिकल फाइबर केबल्स ही सेंड कर सकती है। सिग्नल्स कैरिंग डाटा कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस विदाउट वीकनिंग। बहुत ही लंबी डिस्टेंसेस के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को डाटा ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ किया जाता है और इसमें डाटा की जो लॉन्ग डिस्टेंस के साथ में डाटा वीक नहीं होता है। तो जनरली हम इंटरनेट की ही बात कर लेते हैं। जब भी हम कुछ गूगल सर्च कर रहे होते हैं तो गूगल सर्च करते टाइम पे हम कोई गूगल सर्च किया, उसके बाद कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, इंटरनेट पे कुछ सर्फ कर रहे हैं, तो वी आर इन इंडिया एंड गूगल सर्वर्स आर इन यूएस। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन यूएस तक जा रही है और इतना कम टाइम के अंदर इंफॉर्मेशन जा रही है और रेस्पॉन्स आ रहा है। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के बारे में हम देख सकते हैं कि कितना हायर स्पीड के साथ ये डाटा को ट्रांसमिट करती है और डाटा लॉस नहीं होता है। नेक्स्ट एडवांटेज क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के लिए कि इम्यून टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। तो जनरली क्या होता है कि केबल्स जो होती है, कॉपर केबल्स के बारे में अगर हम बात करें, जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती है, तो कॉपर केबल्स के अंदर जब हम कंबाइन करते हैं कॉपर केबल्स को तो उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस हो सकता है। तो जो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होती है इनमें इस तरह के इंटरफेरेंस से बचा जा सकता है। तो इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के लिए। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के लिए तो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। यही पहला डिसएडवांटेज है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल्स काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलिंग, मेंटेनिंग ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। तो जनरली ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए काफ़ी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है। इनको इंस्टॉल करने के लिए काफ़ी मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी कॉस्टली होता है इनको इंस्टॉल करना, मेंटेन करना। ओके, so these are the disadvantages for optical fiber cables. And the next disadvantage is light waves are undirectional। और जैसा कि हमने बात किया है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए थिन ग्लास को यूज़ किया जाता है जिसके अंदर लाइट एमिटिंग डायोड्स की हेल्प से इंफॉर्मेशन को एमिट किया जाता है। तो यहाँ पे लाइट का यूज़ हो रहा है। तो और लाइट वेव्स जनरली अनडायरेक्शनल होती है। तो यहाँ पे 2 फ्रीक्वेंसीज आर रिक्वायर्ड फॉर डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। तो जब भी हम डुप्लेक्स ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं तो उसके लिए यहाँ पे 2 अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये भी एक तरह से डिसएडवांटेज हो गया ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अच्छा, अब तक हम बात कर रहे थे यहाँ पे गाइडेड मीडिया के बारे में कि ट्रांसमिशन मीडिया हमने देखा कि 2 टाइप का होता है, फर्स्ट गाइडेड
एंड सेकंड अनगाइडेड। गाइडेड मीडियम का मीनिंग होता है यहाँ पे फिजिकल मीडियम, जिसमें हम केबल्स को यूज़ कर रहे हैं डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए, सेंड करने के लिए। तो केबल्स में हमने कौन कौन सी केबल्स अभी तक देखी। फर्स्ट हमने बात की ट्विस्टेड पेयर केबल्स के बारे में, सेकंड हमने बात की कोएक्सियल केबल्स के बारे में, और थर्ड हमने बात की ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के बारे में। तो ये गाइडेड मीडिया हो गया। अब हम बात करते हैं अनगाइडेड मीडिया के बारे में। तो डाटा ट्रांसमिशन मीडियम के लिए अनगाइडेड मीडियम एक तरह का वायरलेस मीडियम होता है, और वायरलेस मीडियम के अंदर जो डाटा ट्रांसमिट किया जाता है वो किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हेल्प से। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, और इनमें से कौन कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हेल्प से हम डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जनरली ये एक तरह का रेडिएशन होता है, इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि एनर्जी का ही एक टाइप है, दैट इज़ ऑल अराउंड अस एंड टेक्स मेनी फॉर्म्स। तो जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होते हैं एनर्जी का एक टाइप है, जो कि हमारे सराउंडिंग में ऑलरेडी अवेलेबल है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये अलग अलग फॉर्म्स में अवेलेबल होती है। तो अलग अलग फॉर्म्स में किस तरह से हम देख सकते हैं कि गामा वेव्स, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव रेज, रेडियो और टेलीविज़न वेव्स और लॉन्ग रेडियो वेव्स। तो इस तरह की 7 वेव्स के बारे में हमने यहाँ पे देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो सकती है। अब इनके अंदर एक छोटा सा डिस्कशन है कि अगर हम इनको ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखें तो गामा वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होती है, और लॉन्ग रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो जनरली फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इन्वर्स होते हैं। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसका वेवलेंथ कम होगा, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा। तो जनरली अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे डाटा ट्रांसमिशन के लिए हम कौन कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंफ्रारेड रेज के बारे में। तो अभी हमने बात किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर गामा वेव्स, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो एंड लॉन्ग रेडियो वेव्स है। तो हम यहाँ पे केवल इंफ्रारेड रेज एंड रेडियो वेव्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले हम बात करते हैं इंफ्रारेड रेज के बारे में। तो इंफ्रारेड रेज या इंफ्रारेड वेव्स जो होती है आर लो फ्रिक्वेंसी। इनके अंदर भी जो लो फ्रिक्वेंसी की इंफ्रारेड वेव्स होती है आर यूज्ड फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन। अगर हमें डाटा को वायरलेस मीडियम की हेल्प से वायरलेस मीडियम के मोड में अगर सेंड करना है, और अगर हम इंफ्रारेड वेव्स को लो फ्रिक्वेंसी इंफ्रारेड वेव्स को यूज़ कर रहे हैं तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। हाँ, अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें इंफ्रारेड वेव्स के लिए कहाँ इनको यूज़ किया गया है, यूज़ करते हैं, जनरली हम अपने घरों में टीवी रिमोट यूज़ करते हैं। तो टीवी रिमोट के अंदर जब हम इंफ्रारेड सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं तो वो जनरली इंफ्रारेड वेव्स ही होती है। सेकंड हम बात करते हैं वायरलेस स्पीकर्स के बारे में, जो कि इंफ्रारेड वेव्स की ही एक एप्लीकेशन है। ऑटोमेटिक डोर्स को ओपन करने के लिए इंफ्रारेड वेव्स का यूज़ किया जाता है। इंफ्रारेड सिग्नल्स जो है कैन प्रोपेगेट विद इन अ रूम बट कैन नॉट पेनेट्रेट वॉल्स। तो ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि इंफ्रारेड वेव्स को केवल शॉर्ट डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस के लिए ही यूज़ किया जा सकता है, और अगर बीच में कोई वॉल, कोई दीवार आ गई है तो ये उसको पेनेट्रेट करके उसके पार नहीं जा सकती। सो इंफ्रारेड वेव्स कैन नॉट पेनेट्रेट द वॉल्स, ओनली कैन बी यूज्ड इनसाइड अ रूम। सो काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इंफ्रारेड वेव्स को यूज़ किया जाता है। However, due to such a short range
इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर ट्रांसमिशन मोड्स। और यही कारण है इस बात का कि इसको सबसे सिक्योर ट्रांसमिशन मोड माना जाता है, क्योंकि बिल्कुल बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है और इसी वजह से ये काफ़ी सिक्योर है, मोस्ट सिक्योर है। अब हम बात करते हैं सेकंड रेडियो वेव्स के बारे में। रेडियो वेव्स आर अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद वेवलेंथ इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लॉन्गर देन इंफ्रारेड लाइट। तो जनरली रेडियो वेव्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वेवलेंथ जो है रेडियो वेव्स की इंफ्रारेड रेस के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। सो वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स इज़ ग्रेटर और इज़ लार्जर दैन द इंफ्रारेड रेज। We know that radio channels that broadcast entertainment programs, हम जनरली रेडियो प्रोग्राम्स को सुनते हैं तो ये रेडियो वेव्स की हेल्प से ही ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। रेडियो स्टेशंस क्या करते हैं कि रेडियो वेव्स को ट्रांसमीटर्स की हेल्प से ट्रांसमिट करते हैं, विच आर रिसीव्ड बाय द रिसीवर इंस्टॉल्ड इन आवर डिवाइसेस। तो जनरली हम अगर रेडियो यूज़ कर रहे हैं तो रेडियो के अंदर एक रिसीवर लगा होता है और जहाँ से इंफॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट की जा रही है रेडियो वेव्स की हेल्प से, वहाँ पर एक ट्रांसमीटर लगा होता है। ट्रांसमीटर की हेल्प से रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट किया जाएगा और हमारी डिवाइस के अंदर लगे रिसीवर उन रेडियो वेव्स की हेल्प से ट्रांसमिट किए गए डाटा को एक्सेप्ट करता है, डिटेक्ट करता है। बोथ ट्रांसमीटर्स एंड रिसीवर्स एंटीना को यूज़ करते हैं टू रेडिएट और कैप्चर रेडियो सिग्नल्स। तो जनरली जो रेडियो सिग्नल्स को पास किए जाते हैं तो ट्रांसमीटर हो या रिसीवर हो, जो कि सोर्स और डेस्टिनेशन पे यूज़ किए जाते हैं, तो ट्रांसमीटर हो या रिसीवर हो, दोनों तरफ एक एक एंटीना लगा होता है और एंटीना की हेल्प से ट्रांसमीटर इन्फॉर्मेशन को सेंड करता है रेडियो वेव्स की हेल्प से और रिसीवर एंटीना की हेल्प से ही जो प्रोपेगेट किया गया था रेडियो सिग्नल उसको एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है। सो एंटीना इज़ मस्ट फॉर प्रोपेगेटिंग ऑफ रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो जनरली ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती है और इनकी फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज के बीच में होती है। तो जनरली इनकी फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो हमने एक और डिस्कशन अभी थोड़ी टाइम पहले किया था कि जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उनकी वेवलेंथ कम होती है और जिनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है उनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। तो फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज से लेकर 300 हर्ट्ज के बीच में होती है, मतलब इनकी वेवलेंथ जो है 30 हर्ट्ज अगर फ्रीक्वेंसी है तो इसकी वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा होगी, इसको काफ़ी लंबे डिस्टेंस के लिए प्रोपेगेट किया जा सकता है। और अगर फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा है जैसे कि 300 गीगाहर्ट्ज, तो इसको काफ़ी कम डिस्टेंस तक ही प्रोपेगेट किया जा सकता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ काफ़ी कम होगी। Now, these radio frequencies can also be used for direct voice communication within the allocated range. This range is usually 10 miles. अब जनरली हम बात करें कि रेडियो फ्रिक्वेंसीज़ को हम यूज़ करते हैं, जैसे कि रेडियो सिग्नल्स हम यूज़ करते हैं, एफएम सुनते हैं या इसके अलावा कोई और रेडियो चैनल सुनते हैं, आकाशवाणी और भी बहुत सारे चैनल्स होते हैं। तो इनको सुनने के लिए जनरली 10 माइल्स का जो डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेटली, इसके अंदर रेडियो वेव्स को प्रोपेगेट करना काफ़ी बेटर होता है और वॉइस कम्युनिकेशन के लिए डायरेक्टली इसको एक अलोकेटेड रेंज के अंदर यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रेडियो वेव्स की एप्लीकेशंस क्या क्या होती है। तो एप्लीकेशंस के बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो रेडियो वेव्स जो होती है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के अंदर जनरली इसको यूज़ किया जा रहा है, अभी भी काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी लेकिन अभी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ में यूज़ होती है। तो रेडियो कम्युनिकेशन के अंदर, राडार कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर, रेडियो नेविगेशन के अंदर, रिमोट कंट्रोल्स, रिमोट सेंसिंग और अदर एप्लीकेशंस के अंदर रेडियो वेव्स को यूज़ किया जाता है।
अब अगर हम बात करें कि राडार के अंदर ऐसी कौन कौन सी फीचर्स है या ऐसी कौन कौन सी डिवाइसेस है जिसके अंदर इसको यूज़ किया जाता है, तो बेसिकली हम बात करते हैं राडार के अंदर जो एयरक्राफ्ट मशीन्स होती है, एयरक्राफ्ट मशीन्स के अंदर राडार को यूज़ किया जाता है। तो एयरक्राफ्ट मशीन्स के अंदर राडार को यूज़ किया जाता है, उस टाइम पर रेडियो वेव्स को ही यूज़ किया जाता है। सेकंड, शिप्स के अंदर भी राडार फीचर को यूज़ किया जाता है। स्पेसक्राफ्ट एंड मिसाइल्स में भी रेडियो वेव्स का यूज़ किया जाता है राडार सिस्टम को एक तरह से यूज़ करने के लिए। तो जनरली राडार को हम यूज़ करते हैं एयरक्राफ्ट मशीन्स के अंदर, शिप्स के अंदर, स्पेसक्राफ्ट और मिसाइल्स के अंदर, जो कि रेडियो वेव्स का ही यूज़ करती है। सेकंड, हम यहाँ पे बात करते हैं रेडियो नेविगेशन। तो रेडियो नेविगेशन किस किस तरह से यूज़ होता है, जैसे कि हम यूज़ करते हैं जीपीएस। हम अपने मोबाइल्स के अंदर लोकेशंस को ट्रैक कर सकते हैं, हम डिवाइसेस की लोकेशन को चेक कर सकते हैं। तो ये जीपीएस की हेल्प से पॉसिबल हो पाया। और जीपीएस जो है रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर ही वर्क करता है, जो कि रेडियो वेव्स को यूज़ कर रहा है। और जीपीएस जनरली नेटवर्क या लोकेशंस जो होती है, लोकेशंस को ट्रैक करने के लिए ये पूरा सिस्टम बनाया गया है, जिसको ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम भी बोला जाता है। तो ये बिल्कुल रेडियो वेव्स पर ही वर्क करता है। सेकंड, VOR, ये भी एक तरह का नेटवर्क होता है जो कि रेडियो नेविगेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडियो रिमोट कंट्रोल्स के बारे में। तो रेडियो रिमोट कंट्रोल्स जो कि ड्रोन्स के अंदर यूज़ किया जाता है। सेकंड, गैराज डोर ओपनर्स के लिए यूज़ किया जाता है। कीलेस एंट्री सिस्टम्स, जहाँ पर कीलेस एंट्री सिस्टम अगर हम डेवलप करना चाहते हैं या किया है, तो वहाँ पे जनरली रेडियो वेव्स को ही यूज़ किया जाता है। और उन रेडियो वेव्स के सिग्नल्स को सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए रेडियो रिमोट कंट्रोल डिवाइस बनाई जाती है, जो कि बेसिकली रेडियो वेव्स पर ही वर्क करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अदर एप्लीकेशंस के बारे में। तो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के अंदर रेडियो वेव्स की यूज़ होती है। वीडियो ब्रॉडकास्टिंग, टाइम सिंक्रोनाइजेशन, हम जनरली देखते हैं कि टाइम को सिंक्रोनाइज करने के लिए रेडियो वेव्स का यूज़ किया जा सकता है। वन वे कम्युनिकेशन, जो कि माइक्रोफोन होता है, वायरलेस माइक्रोफोन। टू वे कम्युनिकेशन, सेल फोन, सैटेलाइट फ़ोन्स एट्सेट्रा। डाटा कम्युनिकेशन, जैसे कि वायरलेस नेटवर्किंग, लेन, वैन, ब्लूटूथ, इन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर रेडियो वेव्स की हेल्प से ही वर्क होता है, डाटा ट्रांसमिशन होता है। ठीक है। नेक्स्ट, स्पेस कम्युनिकेशन में भी रेडियो वेव्स की हेल्प ली जाती है फॉर डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, इनके अंदर रेडियो वेव्स को यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं रेडियो वेव्स के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो एडवांटेजेस की अगर हम बात करते हैं तो इनएक्सपेंसिव मोड ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, ये इनएक्सपेंसिव होता है, बिल्कुल एक तरह से हम बोल सकते हैं कि काफ़ी सस्ता है, कॉस्टली नहीं है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए। नो लैंड नीड्स टू बी एक्वायर्ड फॉर लेइंग केबल्स, अब यहाँ पे हमें केबल्स यहाँ पे यूज़ नहीं करनी है, तो ये सारा जो कॉस्ट है वो एक तरह से बच गया है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे रेडियो वेव्स वायरलेस टेक्नोलॉजी है, तो जितना एक्स्ट्रा यहाँ पे स्पेंड हो सकता था वो सारा नहीं हुआ है। सो यहाँ पे केबल्स का रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम इंस्टॉलेशन की बात करें, मेंटेनेंस की बात करें, तो डिवाइसेस की जो कि रेडियो वेव्स को यूज़ करती है तो इज़ वेरी चीप। इसमें भी यहाँ पे इनएक्सपेंसिव है, बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है।
अच्छा, अब बात करते हैं थोड़े से डिसएडवांटेजेस के बारे में कि रेडियो वेव्स के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। तो इनसिक्योर कम्युनिकेशन मीडियम। अब रेडियो वेव्स को हम मानते हैं कि रेडियो वेव्स कोई भी इंफॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है या किसी भी तरीके से हम मान के चलते हैं कि इन्फॉर्मेशंस को सेंड किया जा रहा है, तो ये ऑलमोस्ट लार्ज डिस्टेंस के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि इनसिक्योर कम्युनिकेशन यहाँ पर हो सकता है। प्रोन टू वेदर। सेकंड क्या है डिसएडवांटेजेस हो सकता है कि जब भी अगर कभी मौसम ख़राब होता है, कि वेदर सिचुएशंस अगर ठीक नहीं होती है, रेनिंग हो रही है, थंडर स्टॉर्म्स आ रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे जो रेडियो सिग्नल्स होते हैं जनरली वीक हो जाते हैं। हम देखते हैं कि अगर रेनिंग वेदर है, थंडर स्टॉर्म्स है, वेदर बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो ऐसे टाइम पे रेडियो बराबर वर्क नहीं करता है। रेडियो सिग्नल्स फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं हो पाते हैं। या फिर हम अपने घरों में अगर जो डिश टीवी या इस तरह की यूज़ करते हैं, तो उस टाइम पे भी हम देखने को मिलता है कि अगर रेनिंग वेदर के अंदर वर्क नहीं करते हैं। So these were all about transmission medium. In this video we have discussed about different transmission medium. We have discussed about guided media, जो कि फिज़िकल मीडियम होता है डाटा ट्रांसमिशन के लिए, और सेकंड हमने बात की अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम के बारे में, जो कि वायरलेस कम्युनिकेशन मोड या वायरलेस ट्रांसमिशन मोड होता है। गाइडेड मीडियम के अंदर हमने बात की यहाँ पे केबल्स के बारे में, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के बारे में। सेकंड अनगाइडेड मीडियम के अंदर हमने बात की यहाँ पे वायरलेस मोड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर 7 टाइप्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, जिनके अंदर हमने यहाँ पर ट्रांसमिशन के लिए कौन सी यूज़ की, इंफ्रारेड रेज एंड रेडियो वेव्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसमिशन मीडियम, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट अदर टॉपिक, अदर नेटवर्किंग टॉपिक. So if you like this video, like, share and subscribe. Thank you.